कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बिहरत स्वच्छन्दम् आनन्दकन्दं श्रीव्रजचन्दं ब्रह्म परम् पूरणशशिवदनं शोभासदनं जिच्छविमदनं रूपवरं हलधरवरवीरं श्याम शरीरं गुणगम्भीरं धीरधरम् भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम् भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम् हे राजत बनमाला रूप विशाला चालमराला सूरत हरम गोपन कृत संगम ललित त्रिभंगम लजित अनंगम निर्खे परम कुंडल धृत करणम गिरिवर धरणम तारण तरणम कृपाकरम भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरं भज श्री गोपालं दीनदयालं राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे हाँ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हाँ प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद 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 श्रील
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की श्रील प्रभुपाद की सब भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावना रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः परा करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी श्रोताओं का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सबको यहाँ पर भागवत कथा के माध्यम से साधु संग सुलभ हो रहा है, जो कि बहुत दुर्लभ है। हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि इस संसार में व्यक्ति को हर एक वस्तु प्राप्त हो जाती है, हर एक वस्तु सुलभ है, लेकिन एक चीज दुर्लभ है, वह है साधु संग। वे कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधिलोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, एक ही चीज दुर्लभ है, संत समागम दुर्लभ भाई। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस संसार में अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाना यह दुर्लभ नहीं है, अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाना यह भी दुर्लभ नहीं है, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए यह भी दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, हिरण्यकशिपु ये भगवान का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन हिरण्यकशिपु को भी पुत्र कैसा प्राप्त हुआ? महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज जी।
मतलब पापी को भी अच्छे पुत्र प्राप्त हो सकते हैं। और अच्छी पत्नी, आप देखिए ये मेघनाथ, सुलोचना जैसी सुंदर पतिव्रता नारी इनको प्राप्त थी, लेकिन मेघनाथ का चरित्र कैसा था? लेकिन ऐसे चरित्र वाले मेघनाथ को भी सुलोचना जैसी सुंदर पतिव्रता नारी प्राप्त थी। और रावण के विषय में तो आप जानते ही हैं, रावण भगवान का कितना बड़ा विरोधी था, लेकिन रावण रहता था सोने की लंका में। कहने का भाव ये है कि अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी मिल जाते हैं। आप सभी सिकंदर का नाम जानते हैं। सिकंदर कहाँ भक्त था, लेकिन उसके पास इतना धन था कि इतिहास में लिखा है कि वह जब चलता था ना, तो उसके तिजोरी का चाबी जो है, उसके पास इतना धन था कि उसके तिजोरी का चाबी 40 ऊंट पर लाद करके लेकर चलता था। खाली तिजोरी का चाबी इतना था। जबकि वो भक्त नहीं था, पापी था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना धन था। कहने का भाव ये है कि अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुत धारा अरूल लक्ष्मी पापी के भी होए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग, ये दो चीज ही संसार में दुर्लभ है, और कुछ दुर्लभ नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है। गीता में स्वयं भगवान की मुखोक्ति है कि अहम सर्वस्य प्रभो ईश्वरः सर्वभूतानां। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सब जगह रहता हूं। तो इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है। कहते हैं हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरया सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान को ढूंढने चलेंगे तो भगवान तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वे सब जगह नहीं मिलेंगे। भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ हैं। चाणक्य पंडित जी नीति शास्त्र में लिखे हैं, गिरौ गिरौ न माणिक्यम मौक्तिक्तम न गजे गजे, चंदनम नहीं बने बने साधो नहीं सर्वत्र। भगवान के भक्तों का संग जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसा सुदुर्लभ साधु संग हम सबको यहाँ पर भगवान की असीम अनुकंपा अनुग्रह से प्राप्त हो रहा है। सो हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस दुर्लभ साधु संग का लाभ उठाए, साधु संग करे। चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा गया कि महाप्रभु जी, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप स्वयं भगवान हैं। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। आप स्वयं भगवान हैं,
इसलिए आप जानते हैं कि इस संसार के जीवों का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, यह एकमात्र आप ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक नहीं 3 बार कहा, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करना चाहिए, लेकिन आज हम लोग साधु संग नहीं करते हैं, हम लोग सैमसंग करते हैं। साधु संग करना चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं ना, उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य पंडित जी लिखे हैं कि सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्ति सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जो गधा है ना, गधा से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, और जो बैल है ना, बैल से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, और जो हाथी है ना, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। तो गधा से तो 5 ही हाथ दूर रहना चाहिए, बैल से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है ना, उनसे 5 हाथ नहीं, 10 हाथ दूर नहीं, 100 हाथ दूर नहीं, वो जिस गांव में रहते हैं वो गांव ही छोड़ देना चाहिए। देश त्यागे न दुर्जनम। क्यों? तो आगे लिखते हैं, क्योंकि तक्षकस्य विषम दंते मक्षिका यास्तु मस्तके वृषिश्चकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना, उनके हर एक अंग अंग में विष होता है। कहते हैं कि जो सांप होता है ना, सांप के केवल एक अंग उसके दांत में विष होता है, और जो मक्खी होती है ना, मक्खी के केवल एक अंग उसके मस्तक में विष होता है, और बिच्छू जो है, बिच्छू के केवल एक अंग उसके पूंछ में विष होता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनके एक अंग में विष नहीं, उनके सारे अंग में विष होता है। वो बोलेंगे भी तो किसी को गाली देंगे, सुनेंगे भी तो किसी की निंदा सुनेंगे, करेंगे भी तो कुछ गलत काम करेंगे। हर एक अंग में विष होता है। इसलिए ऐसे दुष्टों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जो असाधु हैं, उनसे सदैव हानि ही है। जो दुष्ट हैं, उनसे बैर करो तब तो हानि है ही, उनसे प्रेम करो तब भी हानि है। जैसे संत लोग कहते हैं कि जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता से प्रेम करेंगे तो भी हानि, और बैर करेंगे तो भी हानि है। कुत्ता से प्रेम करेंगे तो हमारा मुंह चाटने लगेगा, और उससे बैर करेंगे तो काटने के लिए दौड़ेगा, है कि नहीं? खैर, आज तो लोग कुत्तों से मुंह चटवाते हैं। कुत्ता दास बन रहे हैं लोग, कृष्ण दास छोड़ करके कुत्ता दास बन रहे हैं। तो इसी तरह से दुष्टों से बैर करो तब तो हानि है ही है, प्रेम करो तब भी हानि है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोयला गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसको छुएंगे तो हानि ही है। अगर ठंडा होगा तो हाथ काला करेगा, और गर्म होगा तो हाथ को जलाएगा, उससे हानि है।
वैसे दुष्ट आदमी से बैर करो तो हानि है, ये प्रेम करो तब भी हानि है। इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे दुष्टों का संग त्याग करके साधु संग करना चाहिए। तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय, राम नाम रस पीजय मनुआ, राम नाम रस पीजय। मैं एक बार राजस्थान में ऐसे ही कथा कर रहा था तो राजस्थानियों में नियम होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग इकट्ठा होकर के सत्संग कर रहे हैं ना, वैसे वो लोग इकट्ठा होकर के चरस पीते हैं सब तो नहीं, लेकिन अधिकतर ऐसे होते हैं। तो मैं कथा कर रहा था और कथा के बीच में वो बूढ़े लोग जो है चरस लेकर बैठे थे। तो मैं मीराबाई जी का यही पद कहा कि अरे आप लोग राजस्थान की पवित्र भूमि में जन्म लिया है और राजस्थान की हृदय श्री मीराबाई जी कहती है कि चरस मत पियो, राम रस पीजिए, राम नाम रस पीजिए मनुआ। यही मैं कह रहा था तो एक बूढ़ा खड़ा होकर के बोलता है कि सब तो ठीक है, लेकिन आप प्रवचन कब बंद करेंगे तो बंद करे तो हमको थोड़ा पीने को मिले तो मीराबाई जी कहती हैं कि दुष्टों का संग छोड़ करके साधु संग करना चाहिए। क्यों? कदाचित लोग प्रश्न करते हैं कि हम क्यों साधु संग करें? क्या हमारे घर पर काम नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके साधु संग करें? क्या साधु लोग जो है हमारी दुखद परिस्थिति को बदल देंगे? ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। यह बात सत्य है कि जो साधु होते हैं वे हमारी परिस्थिति को तो नहीं बदलते हैं, लेकिन साधु जो है हमें एक ऐसा सूत्र प्रदान करते हैं कि वह दुखद परिस्थिति ही हमारे आनंद का विषय बन जाता है। जैसे एक बहुत सुंदर कथा है कि एक समय एक बावना व्यक्ति था जो 52 अंगुल के होते हैं, वामन। तो एक तो शरीर से छोटा था और दूसरा उसका रंग भी काला था, मुंह भी टेढ़ा था। इस तरह से कुरूप था, काला था, नाटा था और हमेशा रोते रहता था। एक दिन कोई इस्कॉन का साधु मिला होगा उसने कहा कि अरे भाई क्यों रोते हो, किसी साधु के पास जाओ। तो वो गया साधु के पास और वो रोने लगा कि मैं तो कुरूप हूं, काला हूं, इतना छोटा हूं। यह कह करके रोने लगा। तब उस समय उस संत ने कहा कि अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? तुम जो है अपना सोचना बदल दो, तुम थोड़ा अपनी सोच बदल दो। क्या तुम ये सोचो कि इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा ना, तो वो मेरे सामने सिर झुका के बात करेगा और तुम उसके सामने सिर उठा के बात करोगे। जो नाटा व्यक्ति होता है, अब भाई उसके सामने तो सब सिर झुका के ही बात करेंगे ना। अब चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, बस इतना सुनना था कि वो व्यक्ति नाचने लगा। तो देखिए, संत जो है, साधु जो है, उस व्यक्ति की परिस्थिति को नहीं बदला,
बल्कि वह साधु ऐसा सूत्र बता दिया कि उस व्यक्ति का परिस्थिति, प्राप्त परिस्थिति उसके आनंद का विषय बन गया। तो साधु जो है वो हमारे भले ही परिस्थिति को दूर नहीं करते, लेकिन साधु बहुत कृपालु है, हमें ऐसा सूत्र बताते हैं। इसलिए हमें जो है साधु संग करना चाहिए। साधु संग की बड़ी महिमा है, लेकिन कम शब्दों में अगर कहें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गंगा है ना, गंगा व्यक्ति को केवल पाप से मुक्त करती है। चंद्रमा जो है व्यक्ति को केवल ताप से मुक्त करता है। सूर्य जो है व्यक्ति को केवल अंधकार से मुक्त करता है। लेकिन जो संत महापुरुषों का संग है वह व्यक्ति को पाप, ताप और अज्ञान, इन तीनों से मुक्त कर देता है। ये साधु संग की महिमा है। इसलिए साधु संग करना चाहिए। सो आप सभी बुद्धिमान हैं कि आप सभी यहाँ पर साधु संग हेतु एकत्रित हुए हैं। सो आइए साधु संग का लाभ उठाते हुए हम लोग भागवत का प्रसंग प्रारंभ करें महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप सब लोगों ने श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के मुख से यहाँ भागवत की कथा श्रवण किए। अभी प्रभु जी किसी परिस्थिति बस नहीं आ पाए तो दास को वाणी पवित्र करने के लिए अवसर दिया गया। मैं जो है ना इमरजेंसी खिड़की के जैसा हूँ। जब सारी खिड़की बंद हो जाती है ना तब इमरजेंसी खिड़की लोग खोलते हैं। वैसे मैं हूँ। लेकिन खैर कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और अर्जुन की रक्षा करते हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। ये सब कथाएं हम लोगों ने कल श्रवण किया। आज जो है जितना भी समय हमारे पास है इस समय में हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दिए और फिर हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए वे रथारूढ़ हुए, रथ पर चढ़ गए और उस समय माता कुंती जो है दौड़ी दौड़ी आती है और इतना सुंदर भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उस प्रार्थना को सुन करके वह द्वारका जाने का योजना कैंसल करके और भगवान जो है पुनः हस्तिनापुर में ही रुक गए। आप लोग विचार कर सकते हैं
कि कुंती महारानी जी की प्रार्थना कितनी अद्भुत और उत्तम होगी। वही प्रार्थना हम लोग सुनेंगे। सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने रथ पर आरूढ़ है द्वारका जाने के लिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब पांडवों के जीवन में दुख था, जब युद्ध था, वनवास का समय था, तब उस समय जो है भगवान पांडवों के साथ में रहे। लेकिन जब आज पांडवों का दुख समाप्त हो गया तो भगवान उनको छोड़ करके हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान का स्वभाव है कि वह दुख में साथ में रहते हैं। पांडवों के जीवन में जब तक दुख था तब तक उनके साथ में रहे, लेकिन अब दुख चला गया, सुख समय आ गया तो जा रहे हैं। मतलब भगवान का स्वभाव है कि वह जो है दुख में साथ में रहते हैं। और इंसान का स्वभाव कैसा है? इंसान जो है सुख में साथ में रहते हैं, सुख के दिनों में साथ में रहते हैं, दुख में कोई साथ नहीं रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं, साथी संघाती सब तजी गए, को न निभायो साथ, नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। हमारे बक्सर वाले मामा जी अद्भुत संत थे। वे बहुत सुंदर कहते हैं कि यूं तो बहुत सारे दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, जब संकट आता है जीवन में तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। सुख के दिनों में तो सब लोग दिलासे देते हैं कि देखो, आप हमारे घर पर भी आने का कष्ट मत करना, आप फोन भी मत करना, आप खाली आधी रात को एक मिस कॉल कर देना, आपके लिए हमारा दरबार सदा खुला हुआ है। और जब संकट आता है ना तो मिस कॉल करने की बात तो दूर रही, फोन करो फोन करो तो फोन नहीं उठाते। और फोन न उठाए घर पर चले जाए तो घर का दरवाजा बंद रहता है, अंदर से ही देख लेते हैं लोग कि कौन है बाहर नहीं खोलते हैं दरवाजा, झूठे दिलासे देते हैं लोग। इस संसार में जीव का यही स्वभाव है कि कोई भी दुख में साथ में नहीं रहते हैं। हमारे गांव में, बिहार में लोग कहावत कहते हैं कि बनला के सार मिलेला लोग, और बिगाड़ला के आपन बहनोई भी ना मिलेला लोग। आप लोग थोड़ा भी समझते होंगे तो समझ जाएंगे। जिसकी अच्छी खासी बनी होती है ना, उसको तो कोई अपना बहन दे करके खुद साला बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जिसकी बिगड़ी हुई है ना, उसको अपना बहन देने की तो बात दूर रही, अपना बना हुआ बहनोई भी उसे नहीं मिलता है। दुख के दिनों में जो है कोई साथ नहीं देता है। हम लोग बैठे बैठे मन में सोच रहे होंगे कि प्रभु जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन जरा विचार कीजिए, शायद पता चलेगा कि हम लोग भी शायद उन्हीं लोगों में से हों, हम लोग भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हों। हम लोग भी क्या किसी को दुख में साथ देते हैं? नहीं देते हैं।
दुख में एकमात्र सहायक भगवान होते हैं, और कोई नहीं। इसीलिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर लिखा है, हरि बिनु कौन तेरो संघाती, ए मानुष पंछी हरि बिनु कौन तेरो संघाती, सुख दीनन के सब साथी हैं, दुख दीनन जब आनन लगे, बन जाएंगे सब प्राण के घाती, हरि बिनु कौन तेरो संघाती, ए मानुष पंछी हरि बिनु कौन तेरो संघाती, उड़ जाएंगे छोड़ कर अकेला, काम न आएगा दोस्तों का मेला, है बस तो ये मतलब के साथी, हरि बिनु कौन तेरो संघाती। भगवान के अलावा और कोई सहायक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कमल जो है ना वह पानी में सरोवर में खिला रहता है ना, तो प्रेमी प्रेमिका सरोवर के तट पर जाते हैं और घंटों घंटों उस कमल को निहारते हैं और खूब प्रशंसा करते हैं, वाह क्या सुंदर है, क्या सुगंध है। घंटों घंटों प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरोवर में बाढ़ आता है ना और वो कमल डूब जाता है, तो वही प्रशंसा करने वाले लोग जो है उस कमल की रक्षा करने की बात तो दूर रही, उसको देखने तक भी नहीं जाते हैं कि कमल महाराज का क्या हुआ। जब तक कमल खिला था तब तक तो सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जैसे बाढ़ आया डूब गया तो कोई नहीं गया। वैसे ही हमारे जीवन में जब तक सुख रहता है ना, तब तक मधुमक्खी की तरह लोग जो है हमारे आगे पीछे मंडराते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुख के दिन आते हैं तो सब छोड़कर चले जाते हैं, रास्ते में देखकर रास्ते बदल देते हैं। इसलिए दुख में एकमात्र सहायक भगवान है, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो जब पांडवों के जीवन में दुख था तब तक जो है भगवान उनके साथ में रहे, लेकिन आज जब सुख का दिन आया तो भगवान उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सारे हस्तिनापुर वासियों के आंखों में अश्रु हैं। कोई नहीं चाहता है कि श्री ठाकुर जी हमें छोड़ करके द्वारका जाएं, किसी की भी इच्छा नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि देखिए भगवान हस्तिनापुर में रहे तो ऐसे चरित्र का निर्माण किए कि जब वहां से जा रहे हैं तो कोई भी उनको जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम भी जहां पर रहते हैं ना, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं,
वहाँ पर रह करके हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि हम भी वहाँ से जाए ना तो लोग रोए। ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। लेकिन हम लोग का चरित्र कैसा है? संत लोग कहते हैं कि आज जो है आदमी के पास जाइए ना तो उसके कपड़े से सुगंध आती है, उसके गाड़ी में बैठिए तो गाड़ी से सुगंध आती है, उसके कमरे में जाइए तो कमरे से सुगंध आती है। लेकिन जब यहां तक कि कहते हैं कि आजकल लोगों के बाथरूम में जाए तो बाथरूम से भी सुगंध आती है। तो आज आदमी के कपड़े से सुगंध आती है, गाड़ी से सुगंध आती है, कमरे से सुगंध आती है, बाथरूम से सुगंध आती है, लेकिन चरित्र से बदबू आती है। ऐसा लोगों का चरित्र है। लेकिन भागवत का यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि हम वहां से जाएं तो लोग रोएं। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, कबीरा जब तुम आए थे जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। संत कहते हैं कि देखो, आप जब इस संसार में आए थे ना तो सारे दुनिया, आप तो रो रहे थे लेकिन सारे लोग हंस रहे थे। जब बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग हंसते हैं ना। बच्चा रोता है तो भाई उसके रोने में हाँ उसका हमदर्दी दिखाना चाहिए उसके प्रति, लेकिन वो तो रोता है, सब लोग हंसते हैं। तो संत कहते हैं कि देखो, यह तो तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक हुआ। अब आप ही विचार कीजिए कि इस हॉल में जो है एक आदमी रो रहा हो और सब हंस रहे हो, तो ये उस रोने वाले व्यक्ति के प्रति कितना बड़ा मजाक है कि नहीं? तो संत कहते हैं कि देखो, जब तुम इस संसार में आए थे ना तो तुम रो रहे थे और संसार के लोग हंस रहे थे। लेकिन अब जो है इस दुनिया से जाने से पहले तुम लोगों से बदला ले लो। अब तुम यहाँ पे रह करके ऐसे चरित्र का निर्माण करो कि जब तुम यहाँ से जाओ ना तो तुम तो हंसते हंसते चले जाओ, बाकी तुम्हारे वियोग में सब लोग रोए। ऐसे चरित्र का निर्माण करो, तुम हंसो जग रोए। लेकिन हमारा चरित्र कैसा होता है? हम कहीं मोहल्ले से जाते हैं ना तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, नाम तो था शांता बाई, लेकिन शांता बाई दिन भर हल्ला करती थी। है कि नहीं? एक बार ऐसे ही एक पत्नी जो है अपने पति को बता रही थी, देखो ऐसा व्यवहार करो कि जाओ तो लोग रोएंगे। तो उसने कहा कि अरे पगली, मैं जाऊंगा ना तो ये पूरे गांव भर के लोग रोएंगे। क्यों? वो पत्नी ने पूछा क्यों रोएंगे? तो बोला कि मैं जो है जिस दर्जी से कपड़ा सिलवाया हूं ना, 10 साल से कपड़ा सिलवा के पहनता हूं, लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं दिया। वो जरूर रोएगा। और राशन वाले की दुकान से कितनी बार उधार लेकर के आया है। मैं जाऊंगा तो वो जरूर रोएगा। तो मैंने तो ऐसे चरित्र का निर्माण किया है। हम लोग भी ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं। लेकिन भगवान जो है जा रहे हैं तो सारे हस्तिनापुर नगरवासियों के आंखों में अश्रु हैं और किसी की भी इच्छा नहीं है कि भगवान श्री ठाकुर जी हमसे दूर जाए। एक भक्त की
यही इच्छा होती है। जब लंकापति रावण ने विभीषण जी को लात मारा और विभीषण जी लंका से भगवान की शरण में आए और भगवान जो है उनको संबोधित किए, कहू लंकेश सहित परिवारा। भगवान ने रावण के जीवित रहते ही विभीषण को लंका का राजा बना दिया। लंकेश कह करके संबोधित कर दिया। उस समय विभीषण जी जोर जोर से फफक फफक करके रोने लगे। राम जी को आश्चर्य हुआ कि अरे संसार के लोग तो एक छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिए, घर प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। उनको मिल जाए तो पार्टियां मनाते हैं और तुमको लंका का राजा मिला, फिर तुम रो रहे हो क्यों? विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, आपने मुझे लंका का राजा तो बना दिया, लेकिन अपने चरणों से दूर भी तो कर दिया ना, क्योंकि अब मैं तो आपके चरणों के पास आया था, लेकिन राजा बना दिए तो अब तो चरणों से दूर ही रहना पड़ेगा। ये सोच के हम रो रहे हैं। एक भक्त की यही इच्छा होती है कि हम भगवान से दूर न जाएं, भगवान हमसे दूर न जाएं। जब भगवान राम जनक जी की सभा में धनुष को तोड़ते हैं और माता जानकी वैदेही भगवान राम के गले में माला पहनाने के लिए जाती हैं, उस समय माला पहनाने में देर करती हैं। तो भगवान राम तो ऐसे खड़े हैं और वो माला पहना नहीं रही हैं। तो भगवान राम ने पूछा कि राजकुमारी, आप माला क्यों नहीं पहना रही हो, इतना देर क्यों लगा रही हो? तब श्री सीता मैया कहती है कि प्रभु, आपने धनुष तोड़ने में जितना तरसाया है ना, उतना ही मैं आपको गले में ये बनमाला डालने में तरसाऊंगी, बदला लूंगी मैं आपसे, इसलिए मैं आपको माला नहीं पहना रही। ये एक भाव था। और दूसरा भाव ये था कि अगर मैं प्रभु के गले में माला छोड़ देती हूँ तो फिर सखिया कहेंगे अरे यहाँ क्या खड़ी है, चलो, तो फिर प्रभु से दूर जाना पड़ेगा। इसलिए श्री सीता मैया प्रभु राम को माला नहीं पहनाती। फिर बाद में पहनाई। कहने का भाव ये है कि जो सच्चे भक्त होते हैं तो वास्तव में भगवान से दूर नहीं जाना चाहते हैं। भगवान सदैव हमारे पास में रहे, यही उनकी कामना रहती है। इसीलिए ब्रज के एक संत ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, बहुत सुंदर भजन लिखा है। उसमें वो भगवान को बुलाते हैं। आइए हम लोग भी अपने टूटी फूटी भाषा में भजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर पधराऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं गाइए। श्याम बुलाऊं, सादर में पधराऊं। नैनों से स्वागत गाऊं,
सरपस दे तुम्हें रिझाऊं, सरपस दे तुम्हें रिझाऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, हरि बोल। सादर में घर पधराऊं। आखियन जल चरण धुलाऊं, आखियान जल धुलाऊं, आखियन जल चरण धुलाऊं। आखियान जल चरण धुलाऊं। नाचो गाओ हरसाओ, नाचू गाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। भोजन रस मधुर कराऊं। भोजन रस मधुर कराऊं। फिर सुंदर सेज सुलाओ, फिर सुंदर सेज सुलाऊं। मैं तुमको शाम बुलाओ, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर पधराऊं। कोमल कर चरण दबाऊं, कोमल कर चरण दबाऊं। कोमल कर चरण दबाऊं। कोमल कर चरण दबाऊं। फिर झूले तुम्हें झुलाऊं, फिर झूले तुम्हें झुलाऊं। सुरभित अति पवन डुलाऊं, सुरभितयति पवन छवि निरख निरख सुख पाऊं, छवि सुख पाऊं। नक सिख पर बलि बलि जाऊं, निक सिख पर बलि बलि जाऊं। नक सिख पर बलि बलि जाऊं, नख सिख पर बलि बलि जाऊं। प्यारे न्योछावर हो जाऊं, प्यारे हो जाऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, हरि सादर घर में पधराऊं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। हाँ राधे 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 गोविंद राधे। राधे आइए। राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे
राधे हाँ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे शिला प्रभुपाद की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे हस्तिनापुरवासी चाहते हैं कि भगवान रुक जाए, लेकिन भगवान चूंकि द्वारका के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, तो राजा को तो बहुत सारे काम होते हैं, सो भगवान विवश है जाने के लिए, रथारूढ़ है, बस केवल अपने रथ वाहक सात्यकी को आज्ञा देने की जरूरत थी।